राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता है और हम लोग मिलते जुलते रहते हैं आपस में। एनडीए के सभी 202 जो हमारे माननीय विधायक हैं उनका मत जिनको जिनको अलॉट किया गया है उनको दे दिया गया है। उन्होंने हम लोग को बता दिया है, संतुष्ट कर दिया है कि जो भी मतदान हुआ है वो 100% नहीं 1001% सही, 100%, 1%, 101% एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत के जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 बजे से 6 बजे का 20 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल्ड नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। एनडीए के 5 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन तमाम लोगों के जितने भी विधायक थे उन सभी लोगों ने वोट कर दिए और महागठबंधन की बात हो रही है। हमारे साथ मंत्री श्रवण कुमार हैं। सब लोगों ने वोट दे दिया या कुछ लोग बच गए हैं? एनडीए के सभी 202 जो हमारे माननीय विधायक हैं उनका मत जिनको जिनको अलॉट किया गया है उनको दे दिया गया है। अभी 4 बजे तक मतदान बाकी है, 1 बजने वाले हैं। अभी तक कांग्रेस और आरजेडी के वोट में कुछ कमी है, वो लोग नहीं आए हैं। लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के गायब गायब नहीं है, मतलब आए नहीं है। अभी तो 4 बजे तक आने का टाइम है, 4 बजे तक आ ही सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आपके सारे लोगों ने वोट दे दिया और आप ये सुनिश्चित हैं कि आप ही को वोट पड़ा है। नहीं, हम लोग तो पूरी तरह से चूंकि दिखा करके वोट देना है, तो हमारे जो वहाँ पर मत पत्र को देखने वाले थे उन्होंने हम लोग को बता दिया है, संतुष्ट कर दिया है कि जो भी मतदान हुआ है वो 100% नहीं 1001% सही। लेकिन सवाल ये है कि एक वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हुआ है कि जीतन राम मांझी की बहू और उनके जो समधन है वो तेजस्वी यादव के चैम्बर से निकलते हुए नजर आ रहे थे। गए होंगे। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता है और हम लोग मिलते जुलते रहते हैं आपस में। अब मतदान करने का रास्ता एक ही है और लाइन में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू और भाजपा सब खड़ा है। अगर हमारे बगल में आरजेडी का लोग खड़ा है तो उससे क्या अर्थ निकलता है? नहीं, चैम्बर गए थे, चैम्बर से निकल चैम्बर में भी जा सकते हैं, हमारे चैम्बर में भी लोग आते रहते हैं, आरजेडी के भी लोग आते हैं। हम भी, हमारे क्या कांग्रेस आप के तो मंत्री हैं, तो मंत्री है, तो मंत्री की हैसियत से भी, एमएलए की हैसियत से भी हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो क्या मतलब 202 ने वोट कर दिए? 202 पक्का हो गया। आप बाकी 4 बजे तक इंतजार कीजिए। 100%, 1%, 101% एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत के जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 बजे से 6 बजे का इंतजार। अच्छा, राजद के लोगों ने एक होटल में सभी विधायकों को रखा था। कांग्रेस के कुछ विधायक तो शुरू से ही गायब हैं। तो क्या क्या लग रहा है? ये गलत काम है। विधायक 3 लाख का प्रतिनिधि होता है और उनके ऊपर आप अंकुश डालना चाहते हैं, जबरदस्ती कोई प्रस्ताव उस पर लागू करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र का गला घोटना है। तो जिनको संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय व्यवस्था में जिनको भरोसा है वो इस तरह का काम नहीं करते। हम लोग को आपने देखा होगा कि एनडीए के एक भी विधायक को न किसी होटल में रखा गया, न कहीं उनको जबरदस्ती किया गया। सब लोग आए, कोई घर से आ रहे हैं, कोई अपने क्षेत्र से आ रहे हैं, कोई यहाँ से आ रहे हैं, कोई वहाँ जा रहे हैं, कोई शादी में, कोई रिसेप्शन में, कोई ईद में, कोई तरह तरह के इफ्तार पार्टी में लोग घूम रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब 3 लाख के जनप्रतिनिधि हैं उनको स्वेच्छा से निर्णय लेने और चाहिए। इसी वोटिंग के साथ आप लोगों ने नीतीश कुमार को विदाई के लिए भी कह दिया। नीतीश कुमार जी तो हम लोग की इच्छा से थोड़ी उन्होंने काम किया है। जो निर्णय उन्होंने किया है उस निर्णय से आज भी हम लोग असंतुष्ट हैं। लेकिन जब कोई राजनीतिक फैसला कोई लीडर ले लेता है तो उस लीडर के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी हो। उनके राजनीतिक निर्णय से डिविएट करना उनके साथ नाइंसाफी होगा। श्रवण कुमार मंत्री बिहार सरकार हमारे साथ थे और इन्होंने तमाम बातों को अपने स्तर से रखा है। अब देखना है कि अब इसी के साथ, आज इस वोटिंग प्रक्रिया के साथ नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे
फिलहाल अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अभी समय है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।